दोस्तों नमस्कार। अभी हम जौनपुर में हैं और जौनपुर के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुना दी है। धनंजय सिंह के क्षेत्र के लोग अब उनको जेल जाने के बाद क्या सोचते हैं और जौनपुर के राजनीति की क्या माहौल है, आइए उसी पर चर्चा करते हैं और जौनपुर के राजनीतिक माहौल के बारे में जानते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम जंग बहादुर यादव है। चाचा ये बताइए, धनंजय जी तो इस समय जेल में हैं, तो इस समय जौनपुर की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर होने वाला है या क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अगर वो बाहर होते तो उलटफेर तो होना ही होना था, इसमें दो राय नहीं थी। अब वो अंदर हैं, अब आने वाले जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, अब उसमें सबका परिचय जो है क्लियर हो जाए, टिकट क्लियर हो जाए, तब यहाँ की राजनीति का एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कौन जीतेगा। तो अभी एक चर्चा और चल रही है कि उनके परिवार से ही कोई आने वाला है। यदि उनके परिवार से कोई आता है राजनीति में, तो राजनीति में तो जो निश्चित है हलचल मच ही जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, तो किसको मतलब चाहते हैं कि उनके पत्नी या फिर कोई भाई या फिर कोई उनके सगा संबंधी? भाई तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जो है जितेंद्र दादा राजनीति में। छोटा भाई उनका जो है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है और उनकी पत्नी जो है मौजूदा हालत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन है। अगर वो चेयरमैनी का पद छोड़ करके राजनीति में आना चाहती है तो आ सकती हैं। हो सकता है कि विजयश्री उनके हाथ लग जाए। हर पार्टी की वोट लेकर के वो जो है चेयरमैन बनी हुई हैं। सच्चाई तो अच्छा, धनंजय जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो गरीबों के नेता थे, तो क्या क्या कुछ खास था उनमें? क्या किस तरह की मदद करते थे? मदद जैसे शादी विवाह है उसमें गरीबों की वो मदद किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। चाहे वो पद पर रहे या पद पर न रहे, तब पर भी वो मदद करते रहते हैं, ये तो सही है। गरीबों की दवा कुछ लगवाना होगा, जैसे वह लगवाना होगा, चाहे जितना खर्च गिर जाए वो खर्च वहन करते हैं। शादी ब्याह गरीबों को सामान देते हैं, पैसा नगद देते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं। गरीब कोई वहाँ से लौट कर जाता नहीं और जनता चाह रही है कि हर वर्ग के लोग धनंजय सिंह जो है टिकट पा जाए, उनकी पत्नी भी पा जाए, तब वो चुनाव निकल जाएगा। बस यही बात है। तो इसको सम्मानित पुरुष हैं, सब चाहे छोटा जाए बड़ा जाए सबका सम्मान करते हैं और सबकी बात सुनते हैं। हाँ, ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ राजनीति हुई है चुनाव के समय। राजनीति देखो, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला है और एमपी एमएलए कोर्ट में जल्दबाजी में फैसला आया। शासन प्रशासन का तो दबाव डाला ही गया है उस पर। यह फैसला कुछ दिन बाद भी आ सकता था, एक डेट टल लग सकती थी, लेकिन तत्काल में ऐसा हुआ उनके साथ। सच्चाई यही है। आप मानते हैं इसको राजनीति हुई है? हाँ राजनीति हुई हुई, क्योंकि ये आज कई साल से चल रहा है, एकदम दबा हुआ केस इसमें सामने उभर कर आ गई है। ये सामने आ गई, इतनी जल्दी भी फैसला हो गया है, आज बंद हुए कल फैसला सुना दिया गया। तो इसके मतलब क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग का दबाव था? बिल्कुल सत्ता पक्ष का दबाव था, उस पर दबाव था। तो अगर यहाँ के वोटरों से समझा जाए कि अगर उनके परिवार के लोगों को नहीं टिकट मिल रहा है, तो फिर आप लोग का क्या मूड रहेगा, कहाँ जाएंगे 24 में? ज्यादातर विरोध में वोट कर जाएंगे, विरोध में वोट विपक्ष में चले जाएंगे जी, विपक्ष में चले जाएंगे। चले जाएंगे। उनके जो हाँ, जो मतदाता है वो विपक्ष में ही वोट कर जाएंगे ज्यादातर। हाँ, मतलब यहाँ से उनको जेल जाने के बाद जो नाराजगी है वो भाजपा से नाराजगी है, यानी नाराजगी है, वो जो है भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा? रमाशंकर यादव। अ, धनंजय जी को आप जानते हैं? खूब अच्छी तरह जानते, भाई साहब बताएं, कुछ बयान दिए हैं, वही बात है। गरीबों को बहुत मदद कर रहे थे, हर की तरह उनको सब चाह रहा था, लेकिन आज बेचारा बिना कसूर को उसको जेल में बंद कर दिया गया। क्यों? ये भी सरकार की एक बड़ी बदमाशी है। हाँ, बस यही बात है। आप चाचा क्या नाम है? गेनालाल सोनकर। अ, आपको क्या लग रहा है, मतलब जैसे धनंजय जी को जेल चले गए हैं अब 7 साल के लिए, तो अब क्या लग रहा है आप लोग का विचार इस 24 में चुनाव में किधर जाएंगे आप? हम लोग के विचार है जहाँ हमारा सब मर्जी कहेगा वहाँ जाएंगे। अब कैसे बताओ जाए कि दिया जाए कि न दिया जाए।
हम लोग सोचते हैं कि धनंजय सिंह आ रहे हैं तो उनको हम लोग वोटिंग करेंगे। मतलब इससे अगर धनंजय जी इस बार चुनाव में आते तो आप लोग उनको वोट बिल्कुल वोट कर दें, धनंजय सिंह को वोट करें। क्यों वोट देते उनको? हर एक गरीबों की रक्षा करते हैं, गरीबों को घर घर पहुंचाते हैं राशन, ब्याहे में, शादी में, मरे में, तेरही में, दुख सुख में सब में तैयार हैं। इसलिए हम लोग उनका साथ पकड़े हैं। और कोई नेता आता है तो एक दिन आ गया, फिर दोबारा तो उसका चेहरा भी नहीं मिलता। बीजेपी की तरफ से कोई नेता नहीं आया आपके पास कोई नहीं, आपकी मदद के लिए? कोई मदद की सामने परवन की मदद की कहा है। बीजेपी आएगा तो हम लोग पागल जमा रहेगा, इनके अगले चला जाएगा। हाँ, तो 24 में फिर क्या बीजेपी नहीं आनी चाहिए या आनी चाहिए? देखा जाएगा आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग कैसे कही। आप लोग ही नेता के ऊपर है, आप लोग ही तो वोट देते हैं, तो आप लोग ही ये हैं तभी विचार बनेगा। अभी जैसा हड़बड़ाहट घबराहट मची गया, नेताजी बंद हो कर कह दिया गए, पूरे तैयारी में रहे, एक पहले 1 महीने 2 महीने पहले बंद कर दिए होते। तो हम लोग देख विचार भाजपा बनाई, मतलब राजनीति हुई है इनकी। राजनीति हो गया। अब आप लोग मतलब इसे किसे चाहते हैं? अगर धनंजय जी तो नहीं है अंदर, अंदर चले गए हैं, क्लियर भाई एक बात हम लोग बताएंगे किधर जाएंगे किधर नहीं। बस 2 ही 3 दिन में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिन में आ जाए, हम सब क्लियर कर लिए किधर जाना है किधर नहीं। हाँ, तो चाचा ये बताइए, जो अभी जिसे अगर धनंजय जी रहते तो आप उनका सपोर्ट करते, और वो नहीं है तो मतलब उनके परिवार के लोग को चाह रहे हैं या कोई अदर आ जाए, या उनके परिवार का कोई आएगा तब हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो जो है हम लोग भाजपा के खिलाफ जो है सपोर्ट करेंगे। हाँ, नहीं तो मतलब इसे आप लोग के क्षेत्र में क्या धनंजय जी के अलावा आप लोग की कोई मदद और नेता नहीं करता है? नहीं उतनी मदद कोई नहीं करता, जितनी मदद धनंजय करते हैं उतनी मदद कोई नहीं करता, सच्चाई यही है। तो मतलब इसे अगर और पार्टियों जैसे सपा के या बसपा के, कांग्रेस के कोई सपा का नेता, मौजूदा हालत में विधायक है, लेकिन धनंजय विधायक नहीं है, तब पर भी जो है वो सबसे ज्यादा मदद करते हैं। मतलब सपा के विधायक हैं उतनी मदद नहीं कर उतनी पाते? मदद नहीं कर पाते जितना धनंजय कर लेते हैं पब्लिक की। हाँ, विधायक तो यहाँ सपा का है, लेकिन उतनी मदद नहीं कर पाते जो है जितनी से धनंजय कर लेते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, जहां तक कि धनंजय सिंह जी ठाकुर बिरादरी से हैं और चाचा यादव हैं, सोनकर हैं, तमाम अलग अलग बिरादरी के लोग अगर धनंजय को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बाहुबली के साथ साथ वो जमीनी नेता भी हैं और इसलिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग भी यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। जिस तरह से राजनीति का माहौल अभी 2-4 दिन पहले उलटफेर हुआ है, उस पर क्या देखते हैं? धनंजय जी को जेल हो गई, अभी इससे पहले भी हो सकती थी, लोगों का कहना है। अभी इस समय तो जो पार्टी बात चल रही है इसके लिए इनका जेल हुआ, बाकी जेल होना तो नहीं चाहिए, होना तो पहले होना चाहिए था, अभी होने की कोई आवश्यकता नहीं था अभी जेल करने का। चुनाव के मैटर में सरकार चाहे जो करे, तो मतलब उनके साथ राजनीति हुई। उनके साथ राजनीति हुई है, इसके लिए उनको बंद किया गया। तो अभी मतलब अगर वो तो अब मान लीजिए जेल चले गए हैं, तो आप लोग अब फ्यूचर में किसको देख रहे हैं? किस नेता को नहीं? हम लोग तो एक ही नेता देखते हैं, धनंजय सिंह। उनके परिवार से भी कोई आएगा तब भी हम लोग धनंजय सिंह के साथ ही रहेंगे। इतने फेवरेट क्यों? भाई हमारे लिए सब कुछ वही कर रहे थे, हम उन्हीं के फेवरेट करेंगे ना। आधी रात कोई काम के लिए गए, धनंजय सिंह हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ? राहुल सिंह। किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को आप? देखिए हमारे गांव के हैं वो, हम उनको छोड़ कहीं जाएंगे ही नहीं। अच्छा, आपके गांव के? हाँ, हम किसी को नहीं दे सकते वो। सिर्फ धनंजय सिंह। केवल गांव के हैं या फिर मददगार भी हैं? मददगार भी हैं, अरे गांव के हैं, मददगार भी हैं। एक गांव नहीं कई गांव में भी मदद करते हैं, ये नहीं एक हमारा गांव है तो हमारे गांव में ही मदद करें। पूरे क्षेत्र को, पूरे लोकसभा के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को? सबका मदद करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? बाबूराम निषाद। अच्छा, भगवा गमछा पहने हैं तो किसको वोट देते हैं आप? धनंजय सिंह को। बीजेपी को नहीं देते हैं आप? अरे जब बीजेपी धनंजय सिंह गांव का उन्होंने देखी, बीजेपी देखी पहले। क्या खास लगता है धनंजय जी में? अरे गांव बगले हैं, पड़ोसी हैं, हर चीज मददगार हैं। पड़ोसी तो कहते हैं बड़े घातक होते हैं। ना वो घातक नहीं है ना,
इसीलिए वोट उनको दिया जाता है। कहते हैं एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखना नहीं चाहता, आप पड़ोसी को ही चुन रहे हैं। उन्होंने हमारा पड़ोसी बहुत साथ देते हैं ने, हर चीज मददगार हैं। जब तक ये रहे तब तक नहीं वोट दे, नहीं तो भाजपा दे चाहे सपा के दे चाहे जहाँ दे। अगर ये ना रही हैं तो फिर अब के वोट देंगे? तब तो भाजपा के दे। भाजपा को। अगर उनके परिवार से कोई आ जाता है तब नहीं दे। कौन पार्टी मतलब उनके परिवार से या वो खुद आ जाएं तो फिर उनको देंगे, नहीं तो फिर भाजपा को देंगे। हाँ, जब न रही तब। तो भाजपा में ऐसा क्या क्या खास देख रहे हैं कि जो आप भाजपा के वो उनके ना रहने के बाद भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? इतना पैसा कौड़ी दे ना भाजपा को कौन सरकार दे रही। कितना मिला आपको? 32,000। किस चीज का? अरे किसान वाले। किसान सम्मान निधि राशन मिल रहा है आपको? राशन मिलता है, फ्री मिलता है। तो फिर अगर इतना आपको सम्मान मिला है भाजपा के द्वारा, तो धनंजय की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खाली पड़ोसी के नाते या फिर कुछ अच्छाई भी है? अच्छाई एक नंबर, हर चीज में अच्छाई बा। हर चीज मददगार हैं, हर चीज हरदम मिलत हैं। जे रोज मिले ओके देखबा, जे कभों कॉल मिले ओके देखबा। यहाँ क्या उनकी फैन फॉलोइंग है और क्या उनकी पहुंच है, क्या उनकी पकड़ है? आप इन सब की बातों से आप पता लगा सकते हैं। और एक ज़मीनी नेता बहुत अलग अलग, वो अपने आप मतलब ठाकुर हैं, लेकिन यहाँ सोनकर, यादव, निषाद, जो भी अलग अलग लोग हैं सभी उनके सपोर्ट में हैं। और यहाँ तक की सपोर्ट में हैं कि अगर वो जेल में गए हैं तो हम उनके परिवार के लोगों को वोट दे देंगे उनके नाम पे, और किसी को वोट नहीं देंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी फैन फॉलोइंग है लोगों, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, जो भी हो। धनंजय जी के बारे में क्या सोचते हैं आपने देखा। आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।